बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सीता देवी की दो बहू थी। बड़ी बहू का नाम था मनीषा और छोटी बहू का नाम था आलिया। सीता देवी अपनी बड़ी बहू को बहुत पसंद करती थी। उससे कोई भी काम नहीं करवाती थी। दूसरी तरफ वो अपनी छोटी बहू को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थे और उससे घर का सारा काम करवाती थी और बात बात में छोटी बहू को ताना देती थी। इसका कारण ये था क्योंकि मनीषा देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और आलिया देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। वो शामली रंग की थी और उसके मुंह में बहुत सारे पिंपल के दाग थी, इसलिए कोई भी उसे घर में पसंद नहीं करता था। आलिया सारा दिन घर का काम करती थी और मनीषा अपनी सास और ननद के साथ बैठकर गप्पे लड़ाती थी। ऐसे ही एक दिन वो तीनों बैठ के बात कर रही थी। माँ जी, कुछ दिनों में मेरे ननद सारा का बर्थडे है। मैंने सोचा कि उसके लिए हम लोग शॉपिंग करके आए। सारा, तुम क्या खरीदना चाहती हो? मुझे लगता है तुम्हें एक गाउन खरीदना चाहिए। तुम गाउन पहन के देखने में बहुत अच्छी लगोगी और मैं सोचा कि काले रंग का कुछ ले लूंगी। अरे बहू, ये कैसी बात कर रही हो? मुझे काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे काला रंग से नफरत है। तुम कोई और रंग देख लो। ठीक है माँ जी, मैं भी कैसे सोच लिया। और वैसे भी हमारे घर में ग्रहण लगाने के लिए हमारी छोटी बहू है ना। ये बात करके वो तीनों हंसने लगती है। दूर खड़ी होकर आलिया ये सारी बात सुनती है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो रोते हुए घर के काम करने लगती है। कुछ देर बाद आलिया अपनी सास सीता देवी से मिलती है और बोलती है, क्या मैं भी कुछ शॉपिंग कर लूं? मेरे पास भी पहनने के लिए कुछ नहीं है। अरे तू शॉपिंग करके क्या करेगी? तो कुछ भी पहन, नया और फिर पुराना, तू दिखेगी तो एक ही जैसी। और तुझे कोई जरूरत नहीं है बर्थडे पार्टी में आने के लिए। मैं यहाँ पर तुझे घर पर रखा है सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से, घर की बहू की हैसियत से नहीं। आग में घी डालने के काम करती है मनीषा। वो बोलती है, हाँ, तुम कोई भी पुराना सा ड्रेस पहन लेना। तुम देखने में तो वैसे ही बुरी काली और कालोटी की तरह ही लगोगी। नया कपड़े खरीद के सिर्फ पैसे बर्बाद और कुछ नहीं। हाँ भाभी, बड़ी भाभी ठीक कह रही है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे बर्थडे पर आने की। घर का सारा काम देख लेना और उस दिन गेस्ट आएंगे बहुत सारे। तुम्हें उनके सामने जाने की जरूरत नहीं, हमारी बेइज्जती होगी। पता नहीं मेरे माँ ने कैसे ही मेरे छोटे भाई को तुमसे शादी करवा दी। ये सब सुन के उस दिन आलिया और चुप नहीं रहती है और आलिया बोलना शुरू करती है, माँ जी, मैं आपके घर की बहू नहीं हूँ। ये आपने कैसे कह दिया? सारे मोहल्ले के लोगों के सामने शादी करवा के घर पर लेकर आए थे। जब शादी हुई तब आपको कोई एतराज नहीं था। तब मेरे काला रंग होने से आपको मुझे बहू बुलाने में कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि तब आपको मेरे पिताजी का धन दौलत पैसा दिख रहा था। लेकिन जब से इस घर में लेकर आई है, एक नौकरानी से ज्यादा मुझे कभी सम्मान नहीं मिला। हमेशा मुझे काम भी करवाया और ताना भी सुनाया और मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया। मैं काली हूँ, इसमें मेरे क्या कसूर है? और अगर इतनी ही दिक्कत है तो आपके बेटे से शादी क्यों करवाया? गुस्से में आकर आलिया ये सब कुछ अपने सास, ननद और बड़ी भाभी को कह के वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों में आलिया की ननद सारा का बर्थडे पार्टी आ जाती है। पूरे घर में बहुत सारे मेहमान आता है और आलिया सारा दिन रसोई में बहुत अच्छे अच्छे खाना पकाती है, केक भी बनाती है और शाम को जब पार्टी शुरू होती है तो वह खाना लेकर पार्टी के रूम में जाती है। और ये देख के सारा की सहेलियाँ
सारा से बोलती है, अरे सारा, तूने हमें बताया नहीं है ये काली कलौटी कौन है? मैंने सुना है ये तेरी भाभी है। तुझे और तेरी माँ को क्या शहर में लड़की की कमी पड़ गई थी जो तूने अपने छोटी भाई के लिए ऐसा काली कलौटी जैसे बहू लाई? ये बोल के वो सब हंसने लगते हैं। सारा इस बात पर बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में सब गेस्ट को भगा देती है और उसने केक भी नहीं काटा। माँ, बहुत हो गया, इसके लिए हमें बहुत सुन लिया। आप एक पल भी इसे अपने घर में नहीं रख सकती। इसके वजह से मैं अपने बर्थडे केक भी नहीं काट सकती। आप अभी इसे भगा दो। ये सारी बातें सुन के आलिया का पति उसे बोलती है, आलिया, मेरी माँ ने तुमसे जबरदस्ती शादी करवाई थी। मैंने भी तुम्हारे साथ अपना घर नहीं चला सकता, इसीलिए मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। तुम अभी इस वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये सारी बात सुनकर आलिया बहुत दुखी होती है और वो घर छोड़कर चली जाती है और जाते जाते एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठ के उदास होके रोने लगती है। तभी वो देखती है वो पेड़ दो जादुई सोने की और चांदी की लिपस्टिक के पेड़ में बदल जाती है। ये देखकर वो बहुत चौंक जाती है और उस पेड़ से आवाज आती है, आलिया, तुम रो रही हो? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मैं इसीलिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देना होगा। अगर तुम परीक्षा में पास हो गई तो तुम्हें मैं कुछ जादुई लिपस्टिक दूंगी और उससे तुम्हें बहुत धन दौलत मिलेगी और खूबसूरत बन जाओगे। आलिया, ये जो देख रही हो ये चांदी का लिपस्टिक का पेड़। अगर तुम्हें इस पेड़ से लिपस्टिक लिए तो तुम्हें गरीबों की मदद करनी पड़ेगी। और ये है सोने की लिपस्टिक। अगर तुम्हें ये पेड़ से लिपस्टिक ली तो तुम्हें बहुत सारा धन दौलत मिलेगी और तुम भी देखने में खूबसूरत हो जाओगी। तुम बताओ, तुम्हें कौन सी लिपस्टिक चाहिए? ये सुनकर आलिया बोलती है, मुझे हमेशा से सिखाया गया है दुखी लोगों की मदद करने के लिए और मुझे ऐसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं चांदी का लिपस्टिक लूंगी। ये सुनकर वो पेड़ दोबारा बोलती है, आलिया, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई हो। मैं बस देख रहा था कि तुम दिल की अच्छी हो या नहीं, इसलिए तुम ये दोनों सोने की और चांदी का लिपस्टिक लेकर जाओ। ये बात सुनकर आलिया खुश हो जाती है और खुशी मन से वो दोनों लिपस्टिक लेकर घर आने लगती है। और जब वो सोने की जादुई लिपस्टिक को इस्तेमाल करती है तो वो देखने में खूबसूरत हो जाती है और उसके पास एक बंगला आ जाता है और साथ ही बहुत सारा पैसा। और जब वो चांदी का लिपस्टिक इस्तेमाल करती है, उसे इस्तेमाल करके वो गरीब दुखी लोगों की मदद करते हैं। और ऐसे ही वो एक दिन गरीब लोगों की मदद कर रही थी, तभी एक राजकुमार उसे देखती है और आलिया को शादी करने के लिए बोलती है। फिर आलिया उस राजकुमार से शादी कर लेती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।